हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अभी हैं हम दिल्ली में अमित भाई के घर। कल आए हुए थे। कल हम लोग निकले थे घर से 2:30-3 बजे के आसपास, और इनकी भी रिटर्न फ़्लाइट थी, तो हमने सोचा कि चलो आते हैं। बहुत सारे लोग मोनिका दीदी को भी बोल रहे हैं कि आप मनीषा का हेल्प कीजिए, तो वो उनसे हमारी बात होती है और वो हमेशा तैयार रहती हैं हेल्प करने के लिए। आज हमारी बात नहीं हुई क्योंकि आज थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है। एकदम लग रहा है जैसे फीवर जैसा हो गया है। सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, क्योंकि ना पीछे साइड में इतना ज़्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और कल बस से आए हुए थे मम्मी पापा के साथ। मेरे भी मम्मी पापा हैं, लेकिन वो अम्बाला वाले घर पे हैं, तो मुझे जाना था। कल मेरा पेपर भी है और आए हुए थे यहाँ पेपर देने बिहार से। एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि आने के बाद अपने ज़िंदगी का ही एग्ज़ाम दे रहे हैं। और 18th को हमारा पेपर था। एक हमने पेपर दिया था और एक पेपर अभी और रह गया है। तो उस टाइम कॉलेज में दिक्कत हो रहा था, तो कैसे भी करके हमने अपना वो किया, फिर से पेमेंट वगैरह जो भी किया और फिर से पेपर का तैयारी शुरू किया। 18th को पेपर है, लेकिन मुझे पेपर ये छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। और मेंटली फिज़िकली जो भी कहिए आप सब, क्योंकि ये जो चीज़ें हुई है ना, सच में मुझे नहीं लगता है किसी भी औरत के साथ होना भी चाहिए। ये सब चीज़ें शादी के पहले होती है ना, तो नॉर्मल कहा जाता है, फिर भी हमारे बिहार में बहुत बड़ा होता है ये सारी चीज़ें। अगर ये चीज़ कोई लड़की करती है तो बहुत दिक्कत लगता है। लोग अगल बगल के लोग उल्टे पुल्टे बोलते हैं। और जब ये चीज़ें शादी होने के बाद होती है ना, कहने को मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जो हमने 1.5 सालों में जो सारी चीज़ें देखी है ना, और उसको झेला है हमने, रो रो के कैसे मैंने गुजारा है। मैं जब भी कोई ट्रिप पे जाती थी ना, तो मैं तड़प जाती थी कि यार कोई तो एक वीडियो हो जो हमारी वीडियो साथ में आए, थोड़ा साथ में वीडियो बनाने का। क्योंकि जो भी कपल्स जाते थे ना, तो सारे वीडियो बनाते थे। उनको देख के ना मुझे लगता था कि मैं क्यों नहीं बना रही हूँ, क्योंकि जब से मुझे लगता है मैंने उन लोगों से मिला ना, तब से हमारी ज़िंदगी सच में बहुत बर्बाद हुई, चाहे वो किसी भी एंगल से आप कह सकते हैं। और उसके पहले का जो भी मेरा इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, उसमें हम लोगों का जो वीडियोस होता है ना, वो एक अलग ही आता था। उसमें अलग ही एक चेहरे की रौनक, एक अलग ही प्यार दिखता था। और आप लोग भी इतने टाइम से बोलते थे कि मनीषा दीदी आप हमेशा उदास रहती हो, एक्टिव नहीं रहती हो, एकदम लगता है कोई काम नहीं कर पाती हो। तो यही सारी चीज़ें थी जो हमारे मन में हमेशा चलती रहती थी। मैं अपने मन को इतना समझाने की कोशिश करती थी ना कि ठीक हो जाएगा, एक दिन मनीषा ठीक हो जाएगा। बट मुझे नहीं पता था कि इतना दिन तक ये सब चीज़ चल रहा है, और किसी ने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। गलती हमारे हस्बैंड में भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि किसी एक को अगर समझना चाहिए था इस चीज़ में, अगर वो समझ जाते तो भी बात आगे नहीं बढ़ती। लेकिन जो इंसान 12 साल शादी हो चुका है, वो भी इंसान को समझ नहीं आया, और वो इंसान की आधी ज़िंदगी निकल गई है, लेकिन फिर भी उसको ये सब चीज़ें करनी है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से शोभा दे रहा है। और मैं तो अपनी ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ, कभी नहीं, क्योंकि मैंने बार बार आवाज़ उठाया है, और ये जो औरत है ये बार बार मेरे को रोकने का धमकी दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब सच सामने आया तो बहुत सारी चीज़ें हुई, और मेरे दिल में इतनी सारी बातें हैं ना कि मुझे लगता है कि शायद पूरी रात भी बताऊँ ना तो भी ख़त्म नहीं होगी। जो चीज़ अभी हम झेल रहे हैं ना, हमारी सिचुएशन को शायद ही कोई समझ सकता है, क्योंकि इस तरह से बातें करना, चैटिंग वैटिंग करना और इतना प्यार दिखाना, मैं इधर तड़पते रह जाती थी कि यार
क्या हो गया है? ऐसा नहीं है, मेरे को भी दिखावा के लिए रखा गया था, लेकिन वो बंदी ऐसी है जो हर चीज़ पे मना कर देती थी। मुझे बोला जाता था कि ये बांध के रखती है, लेकिन वो औरत जो है वो सामने से हर चीज़, मैंने चैटिंग देखा ना तो मुझे लगा कि यार ये तो इस इंसान को भी कुत्ता बना के रखी है। इसको जो मन में आ रहा है वो कर रही है, जो मन में आ रहा है वो करवा रही है। क्या ही बोलूँ, मतलब ऐसी औरत को ना मैं क्या, पूरी जनता माफ़ नहीं करेगी जो गलती हुई है। और ये आके जितने अच्छे से कैमरे के सामने सफाई दे रही है, ये चीज़ें बहुत गलत है, क्योंकि बहुत पागल बना दिया पब्लिक को, बहुत मूर्ख बनाया पब्लिक को। अब पब्लिक मूर्ख नहीं बनेगी, क्योंकि पब्लिक बहुत पहले से बोलती थी। जो चीज़ें होती है ना वो दिखती है तो लोग गेस करते हैं, क्योंकि जब हम दोनों का साथ में वीडियो आता था ना, तो जैसे जैसे हमारे बीच दूरियां बढ़ती गई वैसे लोगों को दिखता गया। वो लोग बोलने लग गए थे कि आप पहले जैसे सचिन मनीषा की तरह वीडियो नहीं बनाते हो, आप पहले जैसे कोई रील्स नहीं बनाते हो, आप पहले जैसे कोई ब्लॉग नहीं बनाते हो। लेकिन ये चीज़ें मुझे भी नहीं पता था कि वो औरत मेरे से इतना जलती थी। और मतलब वो ऑलरेडी उसकी सगाई हो रही है, फिर भी उसको मेरे पति के दिया हुआ उसको रिंग पहनना है। ये चीज़ें जब मैंने सुनी ना तो मेरा तो दिमाग, क्या ही बताऊँ। अभी मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, इसीलिए कैमरे में मैं बिल्कुल भी नहीं आना चाहती हूँ। बातें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस तरह से नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं। जितना मैंने रोया है ना उसका हिसाब तो करना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसानी से छोड़ूंगी तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कल को किसी और का भी घर बर्बाद हो, किसी और औरत के साथ भी ऐसा हो, किसी और औरत के हस्बैंड को भी इस तरीके से फंसाया जाए। क्योंकि जो लड़का होता है ना वो औरत जो क्या ही बताऊँ यार, ये ऐसी चीज़ है ना कि इमोशनल ब्लैकमेल कर सकती है। लेकिन इस चीज़ में ना ये इतना फंस गए कि चीज़ें कब हुई नहीं हुई मैं आज भी नहीं जानने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे सब पता चल गया है, लेकिन बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि क्या ही बोलूँ, इतनी सारी बातें हैं ना कि बोलने में भी मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है। किस तरीके से बताऊँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो लड़की 1.5 साल से इन सारी चीज़ों को दबा के रखी है, जब भी मैं बोलती थी उनके घर वाले ऐसे आवाज़ उठाते थे, ऐसे धमकियाँ देते थे ना। मतलब यार, औलाद नहीं होने के लिए इतना कोई धमकी देता है? औलाद नहीं है ठीक है, नहीं है, तुमने तो मना किया था ना सामने से। और घर वाले ऐसे बद्दुआ देते हैं, कोई बोलता है हम ये करवा लेंगे अगर हम गलत नहीं होंगे तो, कोई बोलता है हम वो कर देंगे। मतलब जो मन में आया आप वो बोल के चले जाते थे। गलत होने के बाद इतना आकर दिखाया आप लोगों ने। नहीं बोलेंगे कि जो भी चीज़ें हैं बहुत गलत हुई है हमारे साथ। जितना गलत हुआ है मेरे बर्दाश्त से बाहर है। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को इस तरीके से आने नहीं दूँगी। और अब बच्ची नहीं औरत बनना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इतना बेवकूफ़ बनाया गया मुझे, इतना बेवकूफ़ बनाया गया। जब भी मैं घर जाती थी, मैं बगल में कभी सो भी जाती थी ना, तो चैटिंग पे बात होती थी। मुझे 1-2 बार हल्का दिखा था, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर पाती थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेरे मन में यही था ना कि ठीक है, काम से लेके बातें होती थी, लेकिन कभी कभी ये जब लिमिट से ज़्यादा होती थी ना, तो मुझे लग जाता था कि यार कुछ तो बात है। यहाँ तक कि मैं अपने मतलब ना ही मैं फ़ोन चेक कर पाती थी, उस पर भी
एकदम मना कर दिया गया था कि तुम फ़ोन नहीं दोगे, तुम पासवर्ड नहीं बताओगे। वो बंदी तो अपने हस्बैंड को भी मना करके रखी है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा फ़ोन मत चेक करना, मैं तुम्हारा चेक नहीं करूँगी। बताओ, मतलब दिखावा के लिए शादी और रंगरलिया कहीं और मना रही है किसी और पति के साथ। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या गेम खेला गया है और क्या क्या गेम खेली होगी, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ, लेकिन मुझे इतनी शर्म आ रही है। और ठीक है, अगर इस सिचुएशन में अगर मैंने कुछ ऐसा गलती किया होता तो क्या होता। सब लोग अभी, मैंने कल आके वीडियो में बोला था, ठीक है शादी की बात हमने करी है, लेकिन अभी भी मैं माफ़ नहीं कर सकती हूँ। हमारे दिल को इतना रुलाया गया, इतना तोड़ा गया, किसी एक ने नहीं, इसमें और 4-5 लोग भी मिले हुए हैं, जो कि उन लोगों को भी ये औरत डरा के धमका के रखी हुई थी, और अब वो लोग भी बोल रहे हैं सॉरी। बट इतना बड़ा गलती होने के बाद ये जो सॉरी वर्ड है ना, किसी काम का नहीं होता है, किसी काम का नहीं। आज मैं जिस हालत में हूँ, मेरे मम्मी पापा जिस हालत में हैं, मेरा मायका वाला जिस हालत में है, मेरा ससुराल वाला जिस हालत में है, पूरी पब्लिक जिस हालत में है, ठीक है, जो लोग प्यार करते हैं ना, मतलब सब परेशान है। पूरा दुनिया को परेशान करके रख दिया इसने, पूरी दुनिया को परेशान कर दिया। लेकिन मैं शादी करके आई हूँ, शायद तुमको पता नहीं है, तुम्हारा पति तो है नहीं, लेकिन मेरा पति है। और एक जब पत्नी साथ फेरा लेके आती है ना, तो ठीक है, मैंने अपने पति को बांध के नहीं रखा था पल्लू से, वो सबका हेल्प करते थे, करते हैं, और हमेशा मुझे लगता है करते रहेंगे। लेकिन अब मैं नहीं चाहूँगी कि किसी का हेल्प भी करें, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हुई है ना, सिर्फ हेल्प करने से हुई है। हेल्प करने के लिए आदमी नहीं है, घर वाले को गलत बता के इनको बुलाया जाता था, और इनसे पूरा निचोड़ लिया जाता था, पूरा काम करवाया जाता था। यहाँ तक कि बुटीक के जो काम होते थे ना, सारा इनसे करवाया गया है, बुला के। बंदी तू पहले से ही गलत थी, अगर तू पहले से सही होती ना तो साथ में बुलाती, और साथ में जब बुलाती ना तो ऐसा मैं कुछ होने ही नहीं देती। लेकिन मन में इतना गंदगी भरा हुआ है, इतना आग लगा हुआ था तुम्हारे अंदर कि आग बुझ नहीं रहा था, तो इसलिए तुमने हमारे पति को चुन लिया। बहुत सारे मर्द थे, तुम्हारी जिससे शादी हो रही थी वो भी एक मर्द है, उससे भी तुमने झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है, उसको भी धोखा दे रही है। तो मेरे पास ना, मैं क्या ही बताऊँ, शब्द नहीं है बोलने के लिए, लेकिन इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगी मैं, जितना ताकत लगाना है। अभी मुझे पता है कि सब लोग बोल रहे हैं ना कि तुम अभी भी अपने पति का साथ दे रही हो, अभी मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे उनका साथ देना है, लेकिन माफ़ नहीं करूँगी, माफ़ तो अभी भी नहीं करूँगी। और ज़िंदगी में तुझ जैसे इंसान को तो मैं ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमको ये लगता है ना कि हाँ, मनीषा से माफ़ी मैंने नहीं मांगी, तुम्हारे माफ़ी मांगने से भी कुछ नहीं होने वाला है, और पूरी जनता से भी माफ़ी तो ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि गलत तो तुमने किया है, नो डाउट गलत किया है। इसीलिए मैं कहीं भी जाती थी ना तो मैं रिएक्ट कर देती थी, और ये हमेशा चिढ़ के बैठ जाती थी कि ये ना तेरी बीवी हमेशा रिएक्ट कर जाती है, हमेशा रिएक्ट करती है। मैं तब तक मूर्ख बनती रही, मैंने इनको बोल दिया, इस औरत को बोल दिया कि आप देखो ना ये ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ये जाके ना एकदम बैठ जाती थी। यार अगर मुझे पता चल जाता ना कि तू इतनी गलत औरत है, इतना इंटेंशन तुम्हारा गलत है, तो ये होने के बाद भी ना मैं बहुत, जो 100 कोस की दूरी बोल रही है ना, उतना मैं रखती। जो आके तू हमेशा गले से चिपक जाती थी ना, कंधे से लगा के, एकदम कंधा तूने पकड़ लिया था। तुमको तो चाहिए था कि हम अपना कंधा किसी ऐसे इंसान पे रखें, तुमको तो चाहिए था ही। अगर ऐसा नहीं चाहिए होता ना, तो
सब कुछ बहुत पहले ही शॉर्ट आउट हो जाता है। गलतियाँ होती हैं लेकिन इतने साल तक नहीं होती है, इतने साल तक नहीं होती है। और इतनी बड़ी साजिश के साथ जब मैं गई थी ना सुबह चीनू के एनिवर्सरी में, उस टाइम भी ये गलत काम कर रही थी भाई, गलत थी ये। गलत काम करने का मतलब कि ये बंदी बोलती है कि मैं आती हूँ अभी ऊपर से, और ये अपने भाई को ले जाती है और मेरे हस्बैंड को ले जाती है, और उसमें नीतू दीदी रहती हैं। वहाँ पे भी मुझे डाउट हुआ कि ठीक है मेरे हस्बैंड को ले जा रही है, मैंने बोला भी कि मैं चलूँगी, मेरे को मना कर दिया गया कि नहीं, इसके सामने नहीं। तो क्या था ये सब? तुम्हारा चाल था, पता नहीं। तुम्हारा सबूत मुझे लगता है कि दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे से ना ये दुनिया की सारी औरतें ना थोड़ा अपने पति को संभाल के रखेगी, और जो ठीक ठाक है, उड़ने वाला तो कहीं भी उड़ जाएगा, लेकिन संभालना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में पूरा गलती करने के बाद लिख के चले जाना कि मनीषा तू अपने पति को संभाल। काश कि ये बात पहले बोलती होती ना कि मनीषा तू अपने पति को संभाल, तेरा पति गलत कर रहा है, तो मैं एक्सेप्ट कर लेती। ठीक है मेरा पति गलत किया ना, तू जा भाड़ में जा, निकल हमारी ज़िंदगी से। लेकिन फिर भी नहीं गई तू ना, तू हर पार्टी में हर जगह से मेरे पति को चुनती थी कि मेरे लिए दवा ला दो, मेरे लिए ये कर दो वो कर दो, और मना भी कर देती थी कि इसके साथ आना भी मत, क्योंकि अगर मैं जाती तो मैं तो रिएक्ट करती और तुम्हारा बात करना नहीं बनता। बात तो ये थी। बहुत सारी बातें हैं लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी अभी। वैसे भी मेरा सिर बहुत तेज़ फट रहा है और मेरा जो मन है बहुत भारी है, बहुत भारी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही है इतने गंदे तरीके से, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अभी भी मैं साथ हूँ इनके, और माफ़ तो नहीं करूँगी इतना आसानी से। इसने जो जो हमारी ज़िंदगी में किया ना, पासवर्ड लगाना, मैं पूरा ज़िंदगी का पासवर्ड लेके दिखाऊंगी। और तुझे दिखाने के लिए मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ना दिल से करनी पड़ेगी। तो अभी मैं रूम में अकेली हूँ। इस वीडियो को रहने देती हूँ यहीं तक। बाकी मुझे पता है आप लोग हमारे लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट किया है, और सारी चीज़ें पता लगी कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है। मैं इसी वजह से मैं हमेशा परेशान रहती थी, और मैं सिवान में रहना, अपने ससुराल में रहना मैंने स्टार्ट किया था। तो बहुत सारी बातें हैं, मैं एक एक करके देखती हूँ। ठीक रहूँगी तो मैं आऊँगी, क्योंकि हमारे लिए ये सब कुछ झेलना बड़ा मुश्किल हो गया है। बट कहते हैं ना एक औरत अपने पति के लिए यमराज से भी लड़ जाती है। तो मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए। लड़ाई स्टार्ट है। बस बाय बाय, लव यू ऑल, इतना सारा प्यार देने के लिए।